चीकू, तुम अचानक से यहाँ कैसे? किसी ने बताया ही नहीं। मन किया तो मैं आ गया और नहीं बताया क्योंकि सरप्राइज देना था। अकेला क्यों आया है? मम्मी पापा कहाँ है तेरे? चिकू, चिकू बेटा वो सब लोग कहाँ हैं? हमारी सोन चिड़ैया और जमाई साहब। अम्मी नायरा दीदी। और कोई नहीं आया, सिर्फ मैं ही आया हूँ। वो इंडिया गया है नैतिक। मुझे पहले से ही कुछ खटक रहा था अक्षरा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मुझे लगा कि आप यही कहेंगे कि मुझे बेकार में शक हो रहा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। उसका इतना मन था सबसे मिलने का कि झूठ बोल के चला गया। इतने सालों से हम भी तो उसे झूठ ही बोलते आ रहे हैं। जब भी उसने हमसे सवाल किया, हमने बात को गोल मोल करके बस जवाब दे दिया। लेकिन कब तक वो हमारे ये जवाब सुनता रहेगा? वो छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, और ये बात उसने इंडिया जाकर हमें साबित भी कर दी। वो वहां गया है, इस बात का डर नहीं है नैतिक। उससे सेफ जगह उसके लिए और कोई नहीं है। पर डर तो इस बात का है कि अगर उसे पता चल गया तो, उसे पता चल गया तो वो समझ नहीं पाएगा नैतिक। वो बहुत परेशान हो जाएगा, और हम भी वहां नहीं है उसे समझाने के लिए, उसे बोलने के लिए। हमेशा इसी दिन का डर लगा रहता था अक्षरा, कि एक ना एक दिन ये हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। पर आज ही क्यों नैतिक? आज ही क्यों होना था ये इतनी जल्दी? वो बहुत छोटा है अभी, नैतिक इतना बड़ा सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ओह शूट, बड़ी दादी का है। बड़ी दादी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? सरप्राइज तो कब का खत्म हो गया। अच्छा सरप्राइज था ना? आइए आइए अंदर आइए। अरे आइए ना बड़ी दादी, आइए। आप लोग तो हर रोज मिलते होगे ना? हम लोग ही वहां बैठे अकेले, सबसे दूर। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। अब हम रोज पार्टी करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, मम्मा पापा और नायरा की हिस्से की भी। राधे कृष्ण। माफ कीजिएगा कावेरी जी, आज बहाने से ही सही इतने दिनों बाद अवसर मिला है, तो हाथ से कैसे जाने देती। जी देखा आपने, चीकू के आने से रिश्ते कैसे जोड़ने लगे हैं। शायद यही लोग 7 समुंदर पार से हमारे बच्चों को भी लाकर हमसे जोड़ दे। भाभी माँ वहां थी नैतिक। जरूर डुबू लेकर गया होगा, हमने देखा ना। ऐसे अचानक क्यों जाती वो? उसी ने बोला होगा, जब इतने सालों से कोई संबंध नहीं रखा, अब अचानक क्यों? हाँ अक्षरा, नक्श ने वापस जाते ही टूटे रिश्तों को जोड़ना शुरू कर दिया है, अनजाने में ही सही। क्या पता सब बदल जाए, हो सकता है ना? अक्षरा मुझे लगता है, मुझे भी यही लगता है नैतिक, मुझे भी यही लगता है। Hey guys, what happened? Everything all right? नायरा, हम इंडिया जा रहे हैं, अपने घर वापस। और वो भी आज ही रात को। हमारा भाई भी वहीं पर है ना। और एक मिनट, आपको पता चल गया? और आप लोग अपसेट भी नहीं हो? ओह गॉड, मैं भी कितनी पागल हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप लोग गुस्सा नहीं होगे, तो मैं तो आपको पहले ही बता देती। मतलब तुम्हें पता था? सॉरी मामा। इट्स ओके नायरा। नायरा, तुम्हें पता है वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और बस हम ही नहीं है वहाँ पर। हमारे इंडिया जाने का टाइम आ गया नैतिक। और मामा प्लीज अपने फ्रेंड्स को बता लो, प्लीज 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 प्लीज। ओके
लेके जाओ। नैतिक, सब ठीक तो होगा ना? पता नहीं अक्षय। देखिए तो दीदी हमारे चीकू को जैसे बांस जैसा लंबा और ककड़ी जैसा पतला हो गया है। अब तो लगता है इसका नाम बदल के कुछ और रखना पड़ेगा। हाँ काकी, वहाँ विदेश में ना इसके पापा लोगों को खिला खिला कर मोटा कर रहे हैं और ये डाइटिंग कर रहे हैं। प्लीज मामी, इसे पतला होना नहीं फिट होना कहते हैं। चीकू, नाम तो चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन हो तो तू पतला सुखड़ा ही गया है। खैर कोई बात नहीं, अब तू यहाँ आ गया है ना, तेरी सेहत की जिम्मेदारी अब तेरी नानी की है। खूब घी वाले पराठे और मक्खन वाली दाल खिलाऊंगी तुझे। दादी, अगर आपको ये चीकू इतना ही कमजोर लग रहा है ना, तो मेरे बॉडी का फैट आप इसे दे दो। वाओ, ग्रेट आइडिया दी। हम दोनों को ना एक मिक्सर में डाल के शेक कर देना चाहिए और फिर बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए। उससे आप पतली हो जाओगी और मैं माचो। छोटी मैं ऐसे अचानक चीकू आ जाएगा, बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था हमें तो इस बात का। सरप्राइज देने की आदत गई नहीं है इसकी अब तक। आपको पहले से कुछ मालूम था क्या? अच्छा, तो इसका मतलब अपनी बड़ी दादी को भी सरप्राइज दिया। कितनी खुश हो गई होंगे ना आप। मैं भी ना कैसा सवाल पूछ रही हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? लगता है खुशी के मारे बौर आ गई हूं मैं तो। क्या करूं, मौका ही ऐसा खुशी का है ना भाभी माँ? कितना अच्छा लग रहा है ना आज। इसी बहाने पुराने दिन याद आ गए, जब ऐसे ही हम सब मिलकर। आपका नातिया सालों बाद वापस आया है, इसलिए पुरानी बातें याद करने से अच्छा है जो पल आपके सामने है उसका आनंद ले। और डफर, लेकिन तूने इतना इंटेलिजेंट काम कैसे किया? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कितना लवली सरप्राइज था यार। लेकिन मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता अगर बाकी के सब भी आए। वो क्यों नहीं आए? रुक, मैं अभी अक्षरा बो को कॉल करके पूछती हूँ। ओके फाइन, जो नहीं आए सारा भाव उन्हीं को दो, और जो आया है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं करता। जाओ अपनी बुआ से ही बात करो, मुझसे बात मत करना अब कभी भी। गॉड चीकू, तू अभी तक कितना जेको है यार। तो क्या, मैं यहाँ आया हूँ ना, तो सारी इम्पोर्टेंस मुझे ही मिलनी चाहिए ना। इतना बड़ा हो गया है फिर भी आज इसे उतनी अटेंशन चाहिए जितनी बचपन में चाहिए होती थी। वैसे बात तो गलत नहीं कह रहा, इतना लंबा सफर करके इतने सालों बाद यहाँ है, आज तो ये जो मांगे इसे मिलना चाहिए। सब मिलेगा और बहुत बहुत मिलेगा। बस कोई मेरी सोन चिड़ैया को इतना सा संदेशा दे दो कि उसका डुग्गू और हमारा चीकू यहीं रहेगा हमारे पास बहुत दिनों तक। चीकू चल मेरे साथ जरा, चल चल। मैं तुझे जाऊंगा। नन्नू तू यहीं पर रुकेगा, हम जाएंगे। चल चल चीकू। बोलो दी, क्या बात है? वो तू मुझे बता, क्या छुपा रहा है सबसे? कुछ भी तो नहीं। अच्छा देख चीकू, तू मुझसे ना झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा दी, सच में। तू मुझे सच बता, नहीं तो मैं अक्षरा बुआ को कॉल कर रही हूँ। अच्छा, रुको। वो एक्चुअली मैं मम्मा पापा को बताए बिना यहाँ पर आया हूँ। पर प्लीज आप किसी को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? वो आपने भी तो उस लड़के के टाइम सबसे झूठ बोला था ना। See, you have no answers. Same here. और डोंट वरी, मैं उन्हें बता भी दूंगा और सॉरी भी बोल दूंगा। पर आप अभी किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। थैंक यू दी। अच्छा अब चलते हैं ना, वो सब वेट कर रहे होंगे। नक्शी, वो फेवरेट फ्रूट पेस्ट्रीज वो ले आओ ना। मैंने कब की ऑर्डर कर दिया, ड्राइवर लेकर ही आते हो। एक्सीलेंट। और चिटी अन्ना, आज आप क्या बनाओगे लैला के लिए? इडली। टीना पापा को मेरे हाथ का बना हुआ इडली बहुत पसंद है। आज कितना साल के बाद वो खाएगा और खुश हो जाएगा। वो या आप? दोनों, मैं भी और वो भी।
सिर्फ आप दोनों नहीं, सब लोग। देखा नहीं नक्श के आने से कितनी अलग सी एक रौनक आ गई है सबके चेहरे पे, कितना खुश है सब लोग। खुद देख चुकी हूँ, उसे छू भी चुकी हूँ, फिर भी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा छोटू सा नक्श इतना बड़ा हो गया। और उससे भी बड़ी बात, आज वो हमारे सामने है। बिल्कुल सच कहा तुमने नंदिनी, यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, नहीं जैसे पंख लगे हो। करिश्मा, तुम्हें कोई मीटिंग थी ना, तुम गई नहीं? मॉम, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। आफ्टर हमारा नक्श आ रहा है, वो भी इतने सालों बाद। दैट्स अ ग्रेट आइडिया करिश्मा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। फिर पता नहीं ये मौका कब मिले। एक्चुअली हमें भी चले जाना चाहिए था अभी, जैसे भाभी माँ गई। भाभी माँ का चेहरा देखा आज? वैसे तो जब भी नक्श का फोन आता था चेहरा खिल जाता था उनका, पर आज कुछ अलग ही रौनक थी। नहीं, 10 साल से भाभी माँ के चेहरे पे ऐसी रौनक नहीं देखी। हम सब तरस गए थे। देवयानी जी, सिर्फ भाभी माँ के चेहरे पर ही क्यों, हम सबके चेहरे देखो, सबके चेहरे पर अलग ही रौनक है आज। कभी कभी सोचती हूँ अगर अक्षरा नैतिक यहाँ आ गई तो माँ के चेहरे की रौनक कैसी होगी। बेटा नंदिनी, बेटा भले ही उस हादसे के बाद भाभी माँ ने बहू और मुन्ना का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन लल्ला के प्रति उनका प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। हाँ, उस दिन के बाद आज पहली बार भाभी माँ वहां गई है। अक्षरा से उसका ससुराल छूट गया और भाभी माँ से उनका मायका टूट गया। पता नहीं माँ वहाँ सबका सामना कैसे कर रही होंगी, कहीं परेशानी ना हो रही हो। बिल्कुल नहीं नंदिनी, जब तक नक्श उनके साथ है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि देखना भाभी माँ वहाँ मुस्कुरा रही होंगी। मैं अभी। हेलो राधे कृष्ण, अक्षरा कहाँ हो तुम? बिजी थी क्या? मैं कब से फोन कर रही हूँ। सॉरी छोटी माँ, वो एक्चुअली बहुत सारे कॉल्स में बिजी थी, इसलिए फोन नहीं कर पाई। आप बताइए, डुगू पहुंच गया ना ठीक से? हाँ पहुंच गया, बिल्कुल ठीक ठाक से पहुंचा है। अच्छा सरप्राइज दिया उसने सबको यहाँ। तुमने बताया क्यों नहीं कि वो आ रहा है? वो एक्चुअली छोटी माँ, हमें भी नहीं पता था कि डुगू इंडिया जा रहा है। क्या? हाँ छोटी माँ, खैर आप अभी उससे इस बारे में कुछ मत कहिएगा। उसे भी नहीं पता है कि हम जानते हैं कि वो इंडिया में। ये बहुत गलत किया है अक्षरा। आने दो उसे, मैं अभी बात करती हूँ उससे। नहीं छोटी माँ प्लीज, आप कुछ मत कहिएगा, हम बात करते हैं उससे बहुत जल्द। अक्षरा, तब तक बात पुरानी हो जाएगी। उसने बिल्कुल भी सही नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी ये जानने के बाद। आने दो उसे नानी के घर से, मैं अच्छी खबर लेती हूँ उससे, आज ही बात करती हूँ। नहीं छोटी माँ, जहाँ इतना रुकिए वहाँ थोड़ा और रुक जाइए, फिर मिलकर डांटेंगे उसे, पक्का। नहीं अक्षरा, इस तरह फोन पे डांटने से बच्चों पे कोई असर नहीं होता। वहाँ के डांट दूँ तो? क्या क्या कहा तुमने? हाँ छोटी माँ, वो मन कर रहा है वहाँ आने का। आप कहिए, हम वहाँ आ सकते हैं ना? कुछ गलत कहा क्या मैंने? बोलिए छोटी माँ, आ सकते हैं ना? मैं क्या कहूँ अक्षरा, तुम आने की बात कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी चीजें हमारे बस में नहीं होती छोटी माँ। ये सच कह रही हो तुम। कुछ चीजें, कभी कभी समय ना लोग हमारे बस में होते। ठीक कह रही है, मन तो करता है कि उड़कर वहां आ जाऊं, पर साथ में फिर एक डर भी लगा रहता है कि हमारे जाने से कहीं चीजें और ना बिगड़ जाएं। लेकिन फिर साथ साथ ये भी लगता है कि शायद वहां जाकर चीजें सही हो जाएं। अब कोशिश तो करनी पड़ेगी ना छोटी माँ, हिम्मत नहीं करेंगे तो सब कुछ कैसे ठीक होगा? आपको क्या लगता है छोटी माँ? पता नहीं अक्षरा, मैं क्या कहूँ तुमसे। मुझे इतना जरूर लगता है कि जो बिगड़ा है उससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा संबंधों में। हाँ छोटी माँ, मैं भी नैतिक से यही कह रही थी। तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अगर हमारी किस्मत में उनसे मिलना लिखा है तो हम मिलेंगे। लेकिन छोटी माँ, किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते ना हम। अपने आप भी कोशिश करनी पड़ेगी ना, तभी चीजें ठीक होंगी। अच्छा छोटी माँ, मैं रखती हूँ, और कुछ जरूरी फोन करने हैं और एक फोन भी आ रहा है, ठीक है? आपको याद है जब हम वहां से जा रहे थे तो
दादी ने क्या कहा था? कहा था कि चलती हुई मत कहो बेटा, कहो के आती हूँ, इससे वापस आने की उम्मीद बनी रहती है। और अब देखिए, चाहे किसी भी कारण से ही, पर हम वहां जा तो रहे हैं ना। दिव्यांग जी, किसका फोन था? बड़ी लंबी बात चली। जी अक्षरा का, पूछ रही थी नक्श ठीक से पहुंचा या नहीं, वगैरह वगैरह। वो मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, कोई और पिएगा? मैं पीऊंगा थोड़ी सी। हाँ भी। अगर मैंने अक्षरा की बातों को सही समझा है तो मतलब वो लोग आ रहे हैं। इतने सालों बाद इस अंधेरे में रोशनी की किरण दिखी। हे भगवान, इसे बुझने मत देना। अक्षरा चलें? समझ में नहीं आ रहा कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। अक्षरा, इतने सालों से हर दिन आपको इसी दिन का इंतजार था, और अब आप ये। जानती हूँ नैतिक, पर मैं सच कहूं तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पर उस खुशी के साथ साथ मन में एक डर भी बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होगा। अपने इस डर पे काबू कीजिए और चलिए अपने बेटे के लिए। अक्षर, क्योंकि वो नहीं जानता है कि इतने साल पहले उस घर में क्या हुआ था। अचानक से अगर उसे बातें पता चलेंगी और वो हमसे सवाल करना चाहेगा तो उसके सवालों का जवाब देने के लिए हम ही उसके सामने नहीं होंगे। और अगर उसने दूसरों की नजरों से बातें समझ ली, देख ली, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है उनकी तरह वो भी हमें गलत समझ ले। नहीं नैतिक, प्लीज ऐसे मत कहिए। अक्षरा, मेरे कुछ कहने या ना कहने से बदल नहीं जाएगा कुछ भी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम वहां चलते हैं। इस वक्त उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हो सकता है कि इस मौके की वजह से हमें एक और दूसरा मौका मिल जाए। भाभी माँ के मन में जो गलतफहमी है उसे दूर कर सके, उनसे माफी मांग सके। अक्षरा, हाँ ठीक कह रहे हैं। मैं टुकू को फोन करती हूँ। लेकिन अक्षरा, उसे इस बारे में अभी कुछ बताइएगा मत। नहीं नैतिक, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन फोन करना भी जरूरी है ना। कहीं उसने हमें फोन कर लिया और नायरा, आपका, मेरा, सबका फोन बंद मिला तो परेशान हो जाएगा। एक बार बात कर लेती हूँ। हाँ। मैं बस अभी आता हूँ। हाय मामा। डुग्गू, ठीक हो ना? तुमने तो वहां जाके फोन भी नहीं किया। सॉरी मामा, वो एक्चुअली मैं बहुत बिजी हो गया था। वैसे यहाँ पे ठंड बहुत है। हाँ, अब अच्छा क्या कर रहे हो? हम लोग बस अभी बिग बैन देखने जा रहे हैं। मैं आपको वहाँ पहुँच के ना पिक्चर सेंड करूंगा। आप बताइए, आप कैसी है? वैसे मुझे मिस कर रही है क्या? हाँ बेटा, बहुत। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, और अगर आप यहाँ होती ना तो हम लोग डबल मजा करते। पर आपको तो कहीं जाना ही नहीं है ना, अपना घर छोड़ के? अपना घर छोड़ के कौन जाना चाहता है बेटा, पर जाना पड़ता है। मतलब ये कि तुम्हारे पापा मुझे बाहर लेकर आए थे। मैं कब से कह रही थी कि घर चलते हैं, घर चलते हैं। अब जब वो कह रहे हैं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों मामा? अपने घर जाने के लिए हिम्मत हो ही ना चाहिए होती है। वहां तो हम कभी भी जा सकते हैं ना। हाँ बेटा, आप शायद ठीक कह रहे हो। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आपको वहाँ ठीक लग रहा है ना? याद तो नहीं आ रही है ना हमारी? आप लोगों की आ रही है बस, पर नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर इकट्ठे आएंगे। पक्का बेटा। अच्छा मामा, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करूँ? हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी मामा, टेक केयर, बाय बाय। उसे शक तो नहीं हुआ ना? नहीं नैतिक, बहुत खुश लग रहा था। उसके लिए मैं गलत नहीं कहा था अक्षरा। देखा ना क्या किया उसने।
वही किया नैतिक, जो करने की हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई। पापा चले? आई एम रेडी, लेट्स गो टू इंडिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।